ये बात तो तय हो चुकी है कि राहुल गांधी ने एक पैमाना तय कर दिया है और मोदी को तानाशाह घोषित कर दिया है। इसी बात को लेकर के कई उल्टी सीधी खबरें चलाई गई। मोदी जिनको बोला जाता है कि बड़े प्रभावशाली नेता हैं, मतलब इतने देश इनको मानते हैं, पहले भी भारत को जानता नहीं था लेकिन अब सब जानते हैं। तो ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि मोदी ने अलाउ कर दिया कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में भाषण दें? ऐसा क्या हुआ? मौका मिल सकता है जो बिट्रेन की कमियां उसके सामने गिना दे। यही वो कांग्रेस है जिस कांग्रेस के शशि थरूर ने ब्रिटेन की संसद में ब्रिटेन को नीचा दिखा दिया था। यही वो कांग्रेस है जिसने तो अब ये भी लिस्ट बता दे भारतीय जनता पार्टी, और वो लिस्ट उजागर कर दे जो अपने ईमानदार बनने का ढोंग करती है भारतीय जनता पार्टी। इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस से लिए, कितना चंदा कहां से लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी पाक साफ है तो वो कम से कम अपने चंदे के बारे में बता। दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो कुछ खास है क्योंकि आज खासम खास बात ही है क्योंकि इस वीडियो में श्रीमान महामहिम संबित पात्रा का जिक्र होने वाला है। जिक्र होने वाला है उस खरीदे हुए मीडिया का जिसकी बेइज्जती बाकायदा सुप्रिया श्रीनेत द्वारा की जाती है। इस वीडियो में जिक्र होगा राहुल गांधी के अभिभाषण को लेकर के। अभिभाषण को लेकर के जिस तरह की झूठी खबरें मीडिया ने फैलाई उस पर बात होगी, जिसका सफाई सुप्रिया श्रीनेत ने दिया, बाकायदा होगा। और चाइना प्रेम जिसके बारे में बोला गया कि चाइना प्रेमी है राहुल गांधी, तो वो चाइना प्रेम प्रधानमंत्री मोदी का भी दिखाया जाएगा। जो उन्होंने भाषण में कहा था कि ह्वेनसांग मेरे गांव में आया था, आपके गांव के आए जिनपिंग और जिनपिंग। लेकिन असलियत यह है कि चीन ने अधिकतर धर्मों को ख़त्म कर दिया है और चीन जो है अधिकतर लोगों को नास्तिक रखना चाहता है क्योंकि वो इतना समझदार देश है। वो जानता है कि धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया तो हमारा देश भी हिंदुस्तान की तरह बर्बाद हो जाएगा जैसे बर्बाद हो रहा है। खैर चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपकी दुआओं के साथ, आपका प्यार, आपका दुलार और आपका अधिकार जो कमेंट करने का है, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को राहुल गांधी को लेकर के। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भाषण दिया। कैम्ब्रिज में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जो एक स्टेट्समैन कह सकता है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गर्व होना चाहिए था कि ऐसी बात केवल एक गांधी परिवार का व्यक्ति बोल सकता है। और ब्रिटेन में ऐसे ही गांधी परिवार के किसी व्यक्ति को भाषण देने का मौका मिल सकता है जो ब्रिटेन की कमियां उसके सामने गिना दे। यही वो कांग्रेस है जिस कांग्रेस के शशि थरूर ने ब्रिटेन की संसद में ब्रिटेन को नीचा दिखा दिया था। यही वो कांग्रेस है जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए पता नहीं लड़ते लड़ते कई साल जेल में गुजार दिए पंडित नेहरू और गांधी ने, लेकिन आज़ादी मिली और उसके बाद भी वही सम्मान गांधी को मिलता है, राहुल गांधी को मिलता है। कैम्ब्रिज में भाषण देते हैं, चाइना की इकोनॉमी के बारे में बोलते हैं, येलो रिवर के बारे में बोलते हैं। येलो रिवर उनके लिए क्या मायने रखती है? येलो रिवर उनके लिए एक राष्ट्रीय मुद्दा है कि इसमें बाढ़ नहीं आने पाए तो सब जुड़ जाते हैं, क्योंकि येलो रिवर पर जो सरकार ने कंट्रोल कर लिया बाढ़ पर तो बस सब कुछ हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो जनता से जुड़ी हुई होती हैं। वही राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में बोला। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतना प्रभावशाली व्यक्ति जिसके मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनको बोला जाता है कि बड़े प्रभावशाली नेता हैं, मतलब इतने देश इनको मानते हैं, पहले भी भारत को जानता नहीं था लेकिन अब सब जानते हैं। तो ऐसे में ऐसा क्या हुआ कि मोदी ने अलाउ कर दिया कि राहुल गांधी कैम्ब्रिज में भाषण दें? ऐसा क्या हुआ? यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की ताकत क्या हार गई, या ये बात फैलाने वालों की मतलब जो थी झूठी खबर गलत निकली, जिसमें बोला गया था कि बहुत तेजस्वी नेता हैं, बहुत सारे नेशंस के साथ दोस्ती है प्रधानमंत्री मोदी की, जो चाहें वो करा दें। लेकिन विपक्ष का नेता ब्रिटेन में जाकर के कैम्ब्रिज में लोकतंत्र के बारे में भाषण देता है और लोकतंत्र के बारे में पेगासस हो या कोई भी बात हो उसके बारे में सीधे सीधे बात करता है, क्योंकि ऐसी कोई बात किसी और राष्ट्र के सामने ना आए। ये बात तो तय हो चुकी है कि राहुल गांधी ने एक पैमाना तय कर दिया है और मोदी को
तानाशाह घोषित कर दिया है। इसी बात को लेकर के कई उल्टी सीधी खबरें चलाई गईं, जिसमें समित पात्रा जो थे, बहुत दिनों से काफी दूर थे, वो अचानक से सामने आए और उनका बयान आया राहुल गांधी के बारे में। ऊल जलूल फिजूल मस्खरा पंती करते हुए नजर आए, जिसमें कोई दम नहीं था। सुन के आया, वो कहते हैं कि चीन एक अलग किस्म का देश है, चीन सद्भावना चाहता है, चीन जो डेवलपमेंट कर रहा है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो हार्मोनी, कोट अनकोट, क्योंकि अंग्रेजी में उनका भाषण था, दे वॉन्ट हार्मनी, वो हार्मनी चाहती है। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि क्या चीन एक राष्ट्र है, इस चाइना अ नेशन, तो किसी ने उन्हें चाइना एक नेशन क्यों है वो समझाया कि चाइना में येलो रिवर है और येलो रिवर ही चाइना को एक नेशन के रूप में बांधती है। जब चाइना येलो रिवर के उफान को कंट्रोल कर लेती है तो चाइना महान बन जाती है और चाइना एक राष्ट्र बन जाता है। राहुल गांधी ने येलो रिवर देखा, ठीक बात है, मगर राहुल गांधी जी को इतने बड़े यात्रा करने के बाद गंगा नहीं दिखी, राहुल गांधी जी गंगा नहीं देख पाए। फोन पे कहा पहले ही दिन, मैंने कहा मेरे गांव जाना है आपको, तो उनको प्रोनाउंसिएशन मालूम था, बोले वडनगर जाना है। बोले मालूम है वडनगर मुझे क्यों जाना है? मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। बोले ह्यूएन सांग, जो चीनी फिलोसोफर 800-1000 साल पहले आया था, बोले वो तुम्हारे गांव में जाके रहा था और जब भारत से लौटा तो मेरे गांव में आके रहा था। तो बोले हम लोगों का बड़ा दाता है। मुझे ये तो मालूम थे कि ह्यूएन सिंह भारत आए थे, मेरे गांव में रहे थे। उस समय जहां मेरा जन्म हुआ वहां 10,000 बौद्ध भिक्षु की एक ट्रेनिंग सेंटर चलता था, हॉस्टल चलता था, पता, और वो सब ह्यूएन सिंह के वर्णन में है। तो बोले इसलिए मुझे गुजरात आना है। फिर डेट उन्होंने तय की, तब मुझे भी मालूम नहीं था कि डेट तय करने के पीछे मेरा जन्मदिन है। फिर वो आए, बाकी तो जो कार्यक्रम था। इनका बयान आपने सुन लिया होगा समित पात्रा का, लेकिन समित पात्रा का बयान सुनने के बाद आप खुद तय कीजिए कि ये बयान कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। इसके बाद पूरी मीडिया को, पूरी मीडिया की टीम को, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई, पूरी मीडिया की टीम को लगा दिया गया कि राहुल गांधी ने जो कैम्ब्रिज में भाषण दिया है उसको चाइना के साथ तोड़ मरोड़ करके पेश करो। लेकिन यहां सोशल मीडिया पर उल्टा स्यापा हो गया। यहां प्रधानमंत्री मोदी की दोस्ती की कहानी जिनपिंग के साथ चलने लगी। कुछ प्रधानमंत्री के वीडियो वायरल हुए और वो यहां सोशल मीडिया पर डाल दिए गए। मतलब कि पत्रकारिता खुद सोशल मीडिया करना सीख गया। यह इंटरनेट का ज़माना है, यहाँ सबको सच जानने की बहुत जल्दी होती है और सच खोलने की भी बहुत जल्दी होती है। तो यहाँ चाइना प्रेम राहुल गांधी से ज़्यादा प्रधानमंत्री मोदी का लगा। याद होंगी वो तस्वीरें जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने झूला झुलाया था जिनपिंग को, और ये भी खबरें याद होंगी कि मुख्यमंत्री रहते हुए कितनी यात्राएं चीन की प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। शायद आज का मीडिया ये बात नहीं बताना चाहेगा। सबसे ज़्यादा चंदा चीन से मिला और बीजेपी आईटी सेल ये आरोप लगाती है सबसे ज़्यादा चंदा राहुल गांधी की पार्टी को मिला चीन के द्वारा। तो अब ये भी लिस्ट बता दे भारतीय जनता पार्टी, और वो लिस्ट उजागर कर दे जो अपने ईमानदार बनने का ढोंग करती है भारतीय जनता पार्टी। इलेक्टोरल बॉन्ड किस किस से लिए, कितना चंदा कहाँ से लिया। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी पाक साफ है तो वो कम से कम अपने चंदे के बारे में बता दे। चंदे के बारे में पूछते हैं तब भारतीय जनता पार्टी की सांस आनी बंद हो जाती है। कर्नाटक के भ्रष्टाचार के बारे में पूछते हैं तो जनता पार्टी की सांस, बीजेपी की सांस आनी बंद हो जाती है। लेकिन यहां सुप्रिया श्रीनेत उभर करके आती हैं और तमाचा मारती हैं सीधे सीधे अंजना ओम कश्यप के गाल पर, इस बयान के साथ, चैनल पर, ऑन रिकॉर्ड के साथ। वो किस तरह से
इस प्रोपेगंडा को नकारा साबित करती हैं सुप्रिया श्रीनेत, वो वाकई में देखने के काबिल है। सुनिए सुप्रिया श्रीनेत क्या कह रही हैं। कर रही है और जो चैनल कर रहा है वो बहुत गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि स्पीच को मैंने 10 बार सुना है और चंक्स काट के लगवाए हैं। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। वो एक वर्ल्ड व्यू की बात कर रहे हैं कि अमेरिका का वर्ल्ड व्यू क्या है, चीन का क्या है और कैसे ये दुनिया 2 सुपर पावर्स में डिवाइड हो रही है और भारत इसमें आगे बढ़ के उभरेगा और ये समन्वय स्थापित करेगा। ये वो कह रहे हैं। जो करने की कोशिश की जा रही है वो गैर जिम्मेदाराना है और गलत है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड दर्ज कर रही हूं। उन्होंने पुलवामा के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप और आपका चैनल उनको एट्रीब्यूट कर रहा है। उन्होंने इंग्लिश में कहा और मैं उसको कोट करती हूं, दैट आई वेंट टू द साइट ऑफ द पुलवामा अटैक एंड पेड होमेज टू द सोल्जर्स हु वर किल्ड इन अ कार बाय अ कार बॉम्ब 40 सोल्जर्स। क्या गलत कहा उन्होंने? पुलवामा की उस जगह पर जहां पर वहां हमला हुआ था, जहां पर शहादत हुई थी, ये सच है कि कश्मीर में पैदल चलते वक्त उन्होंने वहां पर पुष्प अर्पित किए थे। सुप्रिया श्रीनेत को आपने सुन लिया होगा। अब सारा मतलब जो निचोड़ निकलता है वो मैं बता देता हूं। पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जैसी इंग्लिश प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते, और राहुल गांधी जितने पढ़े लिखे हैं लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उतनी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को नहीं है। उसके लिए उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर की सहारा लेना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी को खींच इसलिए है कि राहुल गांधी को विदेशों में इतना महत्व मिलता क्यों है, लेकिन इसका काउंटर अटैक डालें। जिस तरह का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है कि हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनकी चमक बरकरार है, वो प्रभावशाली नेता हैं। अगर मोदी प्रभावशाली नेता थे तो कैमरिज पे भाषण रोकवा देते, जिस तरह से उन्होंने अपने देश में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगवा दी, जिस तरह से अदानी पर जेपीसी की जांच गठित कराने से मना कर दिया। इतने ताकतवर हैं तो ताकत तो विदेशों में भी चलनी चाहिए थी ना, अंग्रेजों के ऊपर चलनी चाहिए थी। लेकिन का करे राम, बुढ़ा मिल गया। का करे राम, बुढ़ा मिल गया। जिन्होंने मुखबरी की थी तो वो मलिकाए आलिया एलिजाबेथ से सवाल कैसे पूछेंगे? जो चमचे होते हैं वो चमचे होते हैं, उनसे उनका हिम्मत नहीं होता कि सवाल पूछ सकें। गांधी होते हैं तो गांधी होते हैं, वो गरेबान पकड़ करके अंग्रेजों का, फरंगियों का उन्हीं की संसद में घुमाएंगे। हां, अब शायद ये खबर सुन के मिर्ची लग जाए संबित पात्रा को, क्योंकि अब राहुल गांधी जो हैं ब्रिटेन की संसद में भी अपना अभिभाषण देने वाले हैं। भाई वाह 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 वाह, कमाल हो गया। अगर राहुल गांधी ने नीरव मोदी और विजय माल्या के बारे में मांग उठा दी इंग्लैंड में, तब मोदी जी क्या करेंगे? नमस्कार भैया, जय राम जी की जय हजूर। पोल तो खुल गई।